दोस्तों एक कंसल्टेंट होने के नाते मेरे पास हर तरह के केसेस आते हैं जिसमें से एक कॉमन केस जो होता है वो ये होता है जिसमें बैंक अकाउंट जो है वो जॉइंट अकाउंट होता है। तो आप लोगों को भी ये क्वेरी हो सकती है कि क्या हम पीएफ के अंदर जॉइंट अकाउंट के अंदर पैसा निकाल सकते हैं। इस बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है लेकिन ये मोस्ट जेन्युइन यूट्यूब चैनल है। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो मैं आपको पर्सनल कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। ऑब्वियसली एक फ़ीस पे करनी होती है, उसके बाद मैं आपकी प्रॉब्लम समझ के उसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ आप जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, यहाँ क्लियर कट मेंशन किया गया है कि आपका जॉइंट अकाउंट नॉट वैलिड है। तो क्या ये सिद्धांत जॉइंट अकाउंट नॉट वैलिड ये सही है या फिर गलत है? तो इस बारे में मैं आपको एक नियम समझा रहा हूँ। नियम ये है कि पीएफ एक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? जैसे आपका बैंक खाता सिर्फ आप ही ऑपरेट कर सकते हो, वैसे आपका पीएफ खाता सिर्फ और सिर्फ आप ही ऑपरेट कर सकते हो। इसमें से पैसा सिर्फ और सिर्फ आप ही निकाल सकते हो। अगर मेंबर को कुछ हो जाता है तो बेटा ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये मेरे पिता का पीएफ खाता है तो इसके पैसे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। नहीं, उसके लिए उसको प्रॉपर तरीके से डेथ क्लेम भरना पड़ेगा। डेथ क्लेम भर के दिखाना पड़ेगा कि मैं वारिस हूँ, वारिस होने के नाते मुझे पैसे दिए जाए, तभी जाके पीएफ का जो पैसा है उसको वारिस होने के नाते उसके अकाउंट में दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर मेंबर जीवित है तो मेंबर जीवित होते खुद से भी चाहकर ऐसा नहीं कर सकता है कि वो अपने पीएफ खाते में किसी और का यूएन नंबर लगा ले, किसी और का बैंक अकाउंट लगा ले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये फॉर्मेलिटी जो है पीएफ ऑफिस ने रखी है कि जो पीएफ धारक है वो सिर्फ अपना ही बैंक खाता खोलेगा, अपना ही बैंक खाता लगाएगा। अब ऐसे में बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे होते हैं जिनका जॉइंट अकाउंट होता है। तो जॉइंट अकाउंट पीएफ के नियम के हिसाब से आप अपने पति या पत्नी के साथ बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई पुरुष है, मैन है, तो अगर वो अपनी वाइफ के साथ अपना अकाउंट खोलता है तो वो अकाउंट वैलिड माना जाता है। और अगर वुमेन है, ठीक है, तो वुमेन क्या कर सकती है, वुमेन अपने हस्बैंड के साथ अकाउंट जॉइंट अकाउंट रख सकती है। लेकिन समस्या ये है कि जब आप मान लीजिए आपका चेक होता है तो चेक पे नाम लिखा रहता है, नाम आप दोनों का नाम लिखा रहता है, ठीक है? तो पीएफ अधिकारी को कैसे पता लगेगा कि ये जो दूसरा नाम लिखा है ये इनकी वाइफ है या नहीं है? तो ऐसे में आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप कभी भी जॉइंट अकाउंट मत लगाइए, आप हमेशा अपना सिंगल अकाउंट लगाइए। सिंगल अकाउंट लगाना बेस्ट सॉल्यूशन है। सिंगल अकाउंट लगाने से आपको कभी भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अपना अकाउंट लगा रहे हैं तो भी ये समझ के चलिएगा कि आपको अपना ये इस तरह के बैंक नहीं लगाने हैं, पेटीएम बैंक, फ़ोन पे बैंक, ठीक है? इस तरह के कोई भी बैंक नहीं लगाना। सरकारी लगाओ या प्राइवेट लगाओ, सहकारी बैंक भी मत लगाना, सहकारी मत लगाइएगा, ठीक है? और इसके अलावा और क्या पॉइंट रहते हैं, आपको सहकारी वाला तो बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि वहाँ कहने के लिए आईएफएससी कोड आपको मिल जाएगा। सहकारी बैंक के क्या करते हैं कि आपका अकाउंट नंबर दे देंगे और जो नेट बैंकिंग होती है वो किसी और बैंक से लेके दे देते हैं। जैसे कि मान लो यस बैंक वाले जो है बहुत सारे छोटे बैंक्स को सुविधा देते हैं कि आप जो है अकाउंट होगा आपका किसी ग्रामीण बैंक का या सहकारी बैंक का और आईएफएससी कोड होगा यस बैंक का। तो ऐसे अकाउंट को आपको पीएफ में नहीं लगाना है। जो बैंक केवाईसी है पीएफ में वो बहुत बड़ी सरदर्दी है और वो एक सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है आपके अकाउंट में। सबसे इम्पोर्टेंट जो सिक्योरिटी है वो आपका बैंक खाता ही है, क्योंकि अगर बैंक खाता चेंज हो गया, बैंक खाता गलत लग गया तो उसके अंदर पैसा जो है निकालने की चांसेस रहते हैं। हालांकि पीएफ ऑफिस ने अब एक सिस्टम बना दिया है कि आप वही बैंक लगा पाएंगे जिसमें आपका नाम आपके पीएफ रिकॉर्ड से मैच हो रहा होगा। तो 100% तो एक तरह से मान लो ऑलमोस्ट सिक्योरिटी हो ही गई है। लेकिन फिर भी पीएफ ऑफिस ध्यान रखता है कि आप अपना जो बैंक है वो वही लगाएं जिसमें आपका नाम जो है वो सिंगल हो, आपका सन ऑफ करके फादर नेम भी नहीं लिखा होना चाहिए और वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट भी मत लगाइए, ठीक है? तो मैं आशा करूंगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंक अकाउंट से रिलेटेड, तो आप इन चीज़ों को समझते हुए, ध्यान रखते हुए अपने पीएफ को सुरक्षित रखेंगे।
पीएफ का अंदर बहुत सारे लोगों के पैसे फंस जाते हैं। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपका पीएफ फंस जाए। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, आप कमेंट में बता सकते हैं कितना अच्छा लगा आपको। साथ में ही अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो, आप वो ले सकते हैं। साथ में अगर आपको पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना हो या फिर लोगों का पीएफ का काम करना हो, शायद आपको ना पता हो, लेकिन पीएफ की सही जानकारी बहुत कम लोगों को है। बहुत सारे मेरे पास बड़े बड़े इंजीनियर्स भी आते हैं, उन्हें भी पीएफ के बारे में जो जानकारी इंटरनेट से मिलती है वो प्रैक्टिकल जानकारी से बिल्कुल बहुत दूर होती है। तो हमें बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देनी है, जिससे बहुत सारे लोग उससे एजुकेट होके सही तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, सही तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।